मेरा चेहरा एक तरफ से जला हुआ था, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार ना थी। एक दिन रिश्ते वाली एक लड़की का रिश्ता ले आई और बोली, लड़की बहुत मोटी है और उसका पेट भी निकला हुआ है। मगर खुशी की बात यह है कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी। मैंने उसकी तस्वीर देखी तो उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर शादी के लिए हाँ कह दी। शादी की पहली रात जूं ही अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में शदीद दर्द है। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो हैरान हो गया और फिर मैं बीवी से बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दो वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मजबूरन मान गया। वो बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो गजब हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं इस बात पर रजामंद हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मेरा कारोबार चमक उठा था। मैं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाने लगा था। एक दिन मुझे तजस्सुस हुआ कि बच्चे का चेहरा तो देखूं, मगर बीवी उसके चेहरे को हमेशा ढांप कर रखती थी। एक दिन मौका पाकर जूं ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वो बहुत खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूं। मगर जले हुए चेहरे को देखकर कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार ना था। तभी तो अम्मी तंग आकर आज मेरे छोटे भाई की शादी कर रही थी। मैंने अगली सुबह अम्मी से बात की और बोला, अम्मी किसी भी तरह से मेरी भी शादी करवा दें, बस चेहरा ही तो जला हुआ है, हाथ पांव तो सलामत है मेरे। 36 बरस का तो हो चुका हूँ, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। अम्मी मेरे चेहरे पर प्यार करती हुई बोली, बेटा शान, मैं भी तो यही चाहती हूँ, पहले तुम्हारी शादी हो, मगर तुम्हारे जले हुए चेहरे की वजह से हर कोई इनकार कर देता है। ये सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बोला, अली से बड़ा मैं था। असूल की बात तो ये थी कि आप पहले किसी भी तरह मेरी शादी करती, मगर आपने मेरा नहीं सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे, देखना मैं तुम्हारे लिए भी बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लाऊंगी। मैंने सर हिला दिया तो अम्मी मेरे लिए एक पानी का गिलास और 2 गोलियां ले आई थी। वो बोली, ये खा लो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अम्मी आप मुझे हर रोज ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हैं। अम्मी बोली, शान तुम तो ये दवाइयां बचपन से खा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे गुर्दों का मसला है। डॉक्टर्स ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से इलाज खराब हो जाएगा। मैंने हंसकर वो दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। अली की बीवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मुझे भाई भाई कहती ना थकती थी। जब अली बाहर से आता तो वो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी भी बीवी हो, मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाए, मेरी आमद पर खुश हो जाए। मगर अम्मी तो इस कदर लापरवाही बरत रही थी कि जैसे मैं अभी सिर्फ 10 बरस का हूँ। जिनके चेहरे जले होते हैं उनकी शादी कभी नहीं होती क्या। मैंने अम्मी से कई बार शादी का कहा तो वो आखिर मजबूर हो गई और इस बार रिश्ते वाली आंटी को अच्छे खासे पैसे दिए और कहा कि मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी, मगर किसी तरह से मेरे बेटे की शादी करवा दो। रिश्ते वाली आंटी चंद दिनों बाद एक लड़की की तस्वीर ले आई। लड़की देखने में बहुत मोटी थी, मगर ये बात भी सच थी कि वो खूबसूरत भी बहुत थी। आंटी अम्मी से बोली कि ये लड़की और इसके घर वाले आपके बेटे से शादी करने को तैयार हैं। ये बात अम्मी और मेरे लिए बड़ी खुशी की थी, क्योंकि हमें लड़की के मोटापे से कोई इतराज नहीं था। और फिर अगले ही दिन मेरा रिश्ता सुंबल के साथ तय हो गया। मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। दिल सोच सोच कर ही खुश होता रहता था कि सुंबल मेरी बीवी बनकर इस घर में चले फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन भी आ गया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अली मुझे कहता, भाई अपनी आजादी को यूं कुर्बान मत करें, बीवियां जिंदगी आजाद कर देती हैं। दूर बैठी अली की बीवी उसे घूर कर देखती तो वो बेसाख्ता हंस देता था। हम बारात लेकर पहुंचे तो सजी संवरी सी सुंबल को मेरे साथ लाकर बिठा दिया गया था। वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। किसी ने भी मेरे जले हुए चेहरे पर बात नहीं की थी। कुछ रस्में वगैरह हुई
और फिर रुखसती का शोर उठा और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे कजिन्स ने घेर लिया था। रात गहरी होती जा रही थी, मगर उन्होंने मुझे कमरे में जाने की इजाजत ही ना दी। रात के 12 बजे अम्मी ने सब लड़कों को बेइज्जत करके सोने के लिए भेज दिया और फिर मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो सुंबल मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। वो पहलू पर पहलू बदल रही थी। मैं उसके पास जाकर बोला, क्या बात है सुंबल? वो एकदम ही चीखने लगी और रोते हुए बोली, पिछले 1 घंटे से मेरे पेट में शदीद दर्द है। अब दर्द बर्दाश्त से बाहर है। आप खुदारा मुझे अस्पताल ले चलें। मुझे सुंबल पर बड़ा तरस आया। मैं उसे सहारा देकर बाहर ले आया। अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में गायनी वार्ड में दाखिल कर लिया था, जबकि मैं हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। तकरीबन 2 घंटे में यूं ही बैठा रहा था। तब नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसे कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरी तरफ देखकर बोली, आपसे आपकी बीवी मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे ही चल पड़ा था। मेरी बीवी निढाल पड़ी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि थप्पड़ मार मार कर इसकी जान ही निकाल दूं। मैं बोला, सुंबल, किसका गुनाह कोक में लेकर तुम मेरे घर आई थी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाजों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर फारिग करता हूँ। मेरी बात सुनकर सुंबल के वजूद में बिजली सी दौड़ गई थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं जानती हूँ मुझसे गुनाह सरजर्द हुआ है, लेकिन अगर आप मुझे धुतकार देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे फकत 1 हफ्ते का वक्त दे दें, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूंगी। शान, अगर आज आपने मुझे रुसवा होने से बचा लिया तो हो सकता है कि कयामत के दिन अल्लाह आपकी लाज रख ले। सुंबल के अल्फाज ने मुझे झंझोर डाला था। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कितने गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह उनकी पर्दा पोशी करके हमें बदनामी से बचा लेता है। तो फिर मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को यूं सरेआम रुसवा करने वाला? मैं बोला, ठीक है सुंबल, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। सुंबल रोते हुए हंसी थी, फिर बोली, शान, आप कभी भूल कर भी मेरे बेटे की शक्ल ना देखिएगा, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे मेरी बीवी के बच्चे से क्या गर्ज था जो मैं उसकी शक्ल देखता फिरता? इसीलिए मैंने सुंबल से वादा कर लिया तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई। अब सबसे ज्यादा डर मुझे घर वालों के सवालात का था कि भला मैं उनसे क्या कहूंगा। शादी की पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया? सुंबल शायद मेरे चेहरे से मेरी परेशानी भांप गई थी, इसलिए बोली, शान, आप घर वालों की हरगिज परवाह मत कीजिएगा। मैं उन सबको मुतमईन कर लूंगी। क्योंकि सुंबल की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स ने हमें डिस्चार्ज कर दिया था। हम सुबह सवेरे घर पहुंचे तो लाउंज में मेहमानों का रश लगा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, जबकि मेरा हाल बुरा हो चुका था। अम्मी जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है शान, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? सुंबल आगे बढ़कर बोली, अम्मी जी, रात को अचानक ही मेरा गोलगप्पे खाने का मन होने लगा था। मैंने शान से जिद की तो वो मुझे अपने साथ ले गए। वापसी पर आते हुए हमें सड़क के किनारे पर एक नवमौलूद बच्चे की आवाज आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो ये नन्हा सा वजूद चादर में लिपटा हुआ बेइंतहा रो रहा था। बस मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। लाउंज में मौजूद सब लोगों को ही सांप सूंघ गया था। अम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने सुंबल के हाथ से बच्चा ले लिया और बोली, शान, तुम जानते हो ना, यूं मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, ये आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया था। वलीमे का फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना यतीम खाने में भेज दिया था। सब मेहमान अपने घरों को लौट गए थे। मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था, पर क्या हुआ था? बीवी हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी और यूं अपने बेटे का चेहरा मुझसे छुपाती थी, जैसे वो कोई और ही मखलूक हो। मैं बेजार सा रहने लगा था, जबकि अली और उसकी बीवी अपनी जिंदगी में बेइंतहा खुश थे। अली की बीवी उम्मीद से थी। सुंबल ने अपने बेटे का नाम रजा रखा था। अम्मी भी रजा से मानूस हो गई थी। वो मुझे भी अक्सर समझाया करती थी कि शान, अगर तुम दिल बड़ा करके बच्चे को घर ले ही आए हो
तो इससे यूं बेगानगी ना बरतो। मैं अम्मी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। अली को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम दिया था और कुछ अरसे से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था। फैक्ट्री हर माह नुकसान में जा रही थी, मगर अब तो जैसे वारे न्यारे हो गए थे। मुझे रोज नए ऑर्डर मिल रहे थे और मेरे लिए माल पूरा करना भी मुश्किल हो रहा था। मेरी आमदनी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि शायद ये सब इस बच्चे की वजह से है। सुंबल का ये बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं अब सुंबल को घर जाने का भी नहीं कहता था कि कहीं फिर मेरा रिस्क कम न पड़ जाए। मेरा दिल कहता था कि मैं सुंबल और इस बच्चे को अपना लूं, मगर दिमाग इस चीज की नफी करता था। मैं इस किस्म की औरत के साथ हरगिज भी जिंदगी बसर नहीं कर सकता था, जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। शाम को मैं काम से लौटा तो सुंबल ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। वो बोली, रजा बहुत बीमार है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर आया था। डॉक्टर ने दवा दी और घर वापस भेज दिया। बच्चा दवाई के जेरे असर सो गया था। मुझे भी नींद आ गई थी। जाने में कितनी देर यूं ही सोता रहा। फिर मेरी आंख रजा के रोने से खुली थी। मैं उठ बैठा था तो इधर उधर सुंबल को तलाश करने लगा, मगर वो कमरे में नहीं थी। मैंने बच्चे को देखा तो वो अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। वो इस कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि सुंबल को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया कि छोटे से बच्चे से ऐसी भी क्या बेजारी कि उसके चेहरे से कपड़ा भी ना उठा पाऊं। मगर फिर सुंबल के कहे हुए अल्फाज याद आ गए कि बच्चे की शक्ल ना दिखना, नहीं तो गजब हो जाएगा। मैंने सर झटक दिया और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, और मैंने दिल बड़ा करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। ये देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी कि वो तो हूबहू मेरे जैसा था। यूं लगता था जैसे रजा मेरी ही फोटो कॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और सुंबल कमरे में दाखिल हो गई थी। वो मुझे और रजा को साथ बैठे देखकर हक्का बक्का रह गई। वो भागते हुए मेरे पास आई और बोली, आपने ये क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, सुंबल मुझे बताओ ये बच्चा किसका है, और एक एक बात जानना चाहता हूँ। सुंबल बोली, शान आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं धार मार कर बोला, जब मैं शादी की पहली रात ही जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो यकीन मानो कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। सुंबल शशोपन में मुब्तला थी। यूं लगता था जैसे फैसला ना कर पा रही हो कि सच बताऊं या फिर झूठ, और फिर एकदम से बोली, शान ये आपका बच्चा है। मैं हंस दिया था। मैं बोला, सुंबल तुम जैसी औरत से मुझे इसी किस्म की बात की तवक्का थी, मगर अब मैं मजीद कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ, और याद रखो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सुंबल रोने लगी और बोली, शान आप मेरा यकीन करें कि ये सच में आपका ही बच्चा है। मुझे सुंबल अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने कभी भी उसके माजी के मुतल्लिक सवाल नहीं पूछा था, और आज मैंने ये सवाल पूछ ही लिया था तो उसके झूठ सुनकर मैं तो दंग ही रह गया था। मैं बोला, सुंबल तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैंने जिस तरह तुम्हें पहले कबूल कर लिया था अब भी वैसे ही कबूल कर लूंगा, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम मुझे सब सच सच बता दो। वो डरोते हुए बोली, शान मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर खुद बाहर आ गया था। मैं सोचने लगा था कि इतनी प्यारी और मासूम सी नजर आने वाली लड़की कितनी तेज निकली है। मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 माह तक अपना हमल अपने वालिदैन से और दूसरे लोगों से छुपा लिया था तो वो कुछ भी कर सकती थी। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सुंबल को तलाक दे दूंगा, क्योंकि झूठे इंसान से कुछ भी तवक्का की जा सकती है। ऐसी लड़की से बेहतर था कि मैं कंवारा ही रह जाता। रजा मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती थी? मैं अपने सभी दोस्तों को याद करने लगा था। कॉलेज के जमाने में भी कोई लड़की मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। हर कोई मुझे अजीब नजरों से देखता था। अब तो 5-6 बरस से मैंने किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये भी तो हो सकता था कि सुंबल सच ही कह रही हो। और फिर कैसे मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने सुंबल का सच आ जाएगा मैं उसे फारिग कर दूंगा। रात गई, मैं घर लौटा
تو मैंने सुंबल से कलाम तक नहीं किया था और सोने के लिए लेट गया था। रजा सारी रात वक्फे वक्फे से रोता रहा था। फजर से चंद घंटे पहले सुंबल ने मुझे झिंझोड़ कर उठा डाला था। वो गुस्से से बोली, पहले तो आपके इल्म में नहीं था कि ये बच्चा आपका है, और अब जब मालूम हो ही चुका है तो अब मुझे आपसे इस कदर बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। ये बच्चा सारी रात बुखार से तपता रहा है, मगर आपको कोई ख्याल ही नहीं आया। मैं गुस्से से बोला, कोई दवा पिला दो, मगर मेरा सर ना खाओ। सुंबल बोली, सारी रात 4-4 घंटे के वक्फे से इसे दवा देती रही हूँ। इसने ठीक होना होता तो कब का ठीक हो जाता। आप हमें अस्पताल ले चलें। मुझे बच्चे की हालत देखकर उस पर तरस आ गया था। मैं उन दोनों को अस्पताल ले गया। नर्स ने उसकी देखभाल शुरू कर दी थी। 2 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया था। डॉक्टर ने दवा देकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट ही करवा लूं। अगली बार जब सुंबल बोलेगी कि रजा तुम्हारा बच्चा है, तो रिपोर्ट्स उसके मुंह पर दे मारूंगा। तब तो मजबूर होकर उसे सच बताना ही पड़ेगा। मैंने सुंबल से छुप कर उसके बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलना थी, इसलिए हम घर वापस आ गए थे। रजा के बुखार का जोर अब टूट चुका था। वो सारा दिन पुरसुकून रहा था। मैं रिपोर्ट का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा था, और आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और नए दिन का सूरज तलू हो गया। सुबह 11 बजे मुझे लेबोरेटरी से कॉल आई थी कि आप आकर टेस्ट की रिपोर्ट ले जाएं। मैं धड़कते दिल के साथ लेबोरेटरी पहुंचा तो रिपोर्ट हाथ में थाम कर सच में लरस गया था। मेरा और रजा का डीएनए टेस्ट मैच कर गया था। ये साबित हो चुका था कि वो मेरा ही बेटा था। मगर मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सर में इस कदर दर्द होने लगा था कि मुझसे उठना भी मुहाल हो गया था। मैं जरा संभला तो घर की तरफ भागा ताकि सुंबल से माजरा मालूम कर सकूं। मैं घर पहुंचा तो अम्मी और सुंबल सर जोड़कर बातें कर रही थी। सुंबल मुझे देखकर चौंक गई। मैंने वो रिपोर्ट सुंबल के मुंह पर दे मारी थी। मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि रजा मेरा ही बेटा है, और तुम ही मुझे बताओ कि ये सब क्या है। मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन देखा था। इससे कब तो मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर ये कैसे हुआ? अम्मी ने रिपोर्ट देखी तो बोली, बेटा शान, ये रिपोर्ट सच्ची है, तुम ही इसके बाप हो। मैं अम्मी की जानिब हैरत से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ इसके झूठ में मिल गई हैं। मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं लहराकर नीचे गिर गया था। जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मैं गनूदगी की कैफियत में था। मुझे लगा जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कोई तेज रफ्तार ट्रक मेरी गाड़ी में आकर लगा हो, और फिर शोर ही शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया था। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी सुंबल खड़ी थी। वो मुस्कुरा कर कह रही थी, मुबारक हो, मैं उम्मीद से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने झट से आंखें खोल दी थी। सामने सुंबल और अम्मी खड़ी थी। अम्मी मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी थी और बोली, बेटा शान, आज मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। आज से 1.5 साल कबल मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि सुंबल तुम्हारी पसंद की लड़की थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और फिर सुंबल उम्मीद से हो गई। तुम दिन रात बच्चे की आमद की खुशी में पुरसुकून रहने लगे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। फिर एक दिन फैक्ट्री से वापसी पर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कोमे में चले गए थे। तुमने 9 माह एक लाश की तरह बिस्तर पर काटे थे, लेकिन तुम्हारी यादाश्त खो चुकी थी। तुम सुंबल को भूल चुके थे। जब तुम घर वापस लौटे तो सुंबल को घर की मुलाजमत समझकर मारने पीटने लगे थे। तुम उसे अपने कमरे से भगा देते थे। वो उम्मीद से थी, उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का खतरा था, और फिर तुम्हारी हालत भी संभल नहीं रही थी। इसलिए मैंने सुंबल को उसके माँ बाप के घर भेज दिया था। इस हादसे में तुम्हारे चेहरे की एक साइड भी जल गई थी। जब भी तुम आईने में खुद को देखते तो तुम्हें बिला वजह गुस्सा आ जाता। मैं हर रोज तुम्हें याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयाँ ये कहकर खिलाती थी कि तुम्हारे गुर्दों का मसला है, और फिर कुछ अरसे में अल्लाह के फजल से तुम बेहतर हो गए। तुम्हारी हालत तो बेहतर हो गई थी, मगर तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई थी। अली की शादी पर जब तुमने शादी की रट लगा दी तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैं तुम्हारे जले हुए चेहरे की वजह बनाकर तुम्हें टालती रही। फिर मैंने काफी सोचो विचार करके चंद करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर सुंबल को मैं दोबारा रुखसत करके अपने घर ले आई थी। ये सब कुछ हमने तुम्हारी बेहतरी के लिए तुमसे छुपाया था।
میں امی کی باتیں سن کر عجیب سی حالت سے گزر رہا تھا، اور پھر سنبل نے مجھے وہ ساری تصاویر اور ویڈیوز دکھا دی تھی جو ہماری شادی کی تھی۔ میں کومے میں تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ میری یادداشت واپس آ گئی تھی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا، اور میں اور سنبل اپنے بیٹے کے ساتھ اب ہنسی خوشی رہنے لگے ہیں۔